कभी कभी इंसान उस चीज के पीछे भागता है जो उसकी नहीं होती, और जो उसकी होती है उसे ठुकरा देता है। यही गलती की एक पत्नी ने, और अंजाम ऐसा मिला जिसने सब कुछ छीन लिया। क्योंकि इस कहानी में आप जो देखने वाले है दिल को झकझोर देने वाली है। पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, और अगर आप भी रिश्तों की कदर करते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपना और अपने शहर का नाम जरूर लिखें। दोस्तों, ये सच्ची कहानी मध्य प्रदेश के रहने वाली अनन्या की है। अनन्या भोपाल के एक साधारण मिडिल क्लास परिवार में जन्मी थी, लेकिन उसके सपने और शौक बिल्कुल भी साधारण नहीं थे। उसे सस्ते कपड़े पसंद नहीं थे। उसे महंगे स्मार्टफोन, ब्रांडेड बैग्स और खास इंदौरी साड़ियां चाहिए थी। उसकी शादी हुई एक साधारण लड़के रोहन से। रोहन एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता था। उसकी तनख्वाह इतनी नहीं थी कि वो अनन्या की हर इच्छा पूरी कर सके, लेकिन फिर भी वो पूरी कोशिश करता था कि अनन्या खुश रहे। एक दिन अनन्या ने गुस्से में कहा, मैंने तुमसे कितनी बार कहा रोहन, मुझे एक अच्छी इंदौरी साड़ी चाहिए। हर बार तुम बहाने बनाते हो। क्या तुम सचमुच मेरे लिए कुछ करना चाहते हो या नहीं? रोहन ने उदास होकर जवाब दिया, घर का राशन लेने में ही पैसे खत्म हो गए। अन्या, महीना खत्म होने वाला है, अगले महीने पक्का ला दूंगा। अनन्या ने ताना मारा, सिर्फ मेरे लिए ही पैसे नहीं बचते, तुम्हें मुझसे ज्यादा अपने परिवार की चिंता रहती है। रोहन ने धीरे से कहा, तुम जानती हो अनन्या, मैं एक छोटी कंपनी में काम करता हूं। ज्यादा कमाई नहीं होती, जितना आता है उसी में घर चलाना पड़ता है। अभी रिया की शादी करनी है, अगर हम बचत नहीं करेंगे तो उसका क्या होगा? अनन्या ने आंखें तरेरते हुए कहा, मुझे नहीं पता, पहले मेरी जरूरतें पूरी करो, फिर जो करना है करो। रोहन के पिता अब इस दुनिया में नहीं थे। घर में सिर्फ उसकी मां कमला देवी, छोटी बहन रिया और अब अनन्या थी। रिया की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी, लेकिन पैसों की तंगी ने उसके सपनों को रोक रखा था। कुछ दिनों से अनन्या हर बात पर झगड़ने लगी थी। एक दिन उसने कहा, कितने दिन हो गए तुम मुझे कहीं घुमाने नहीं ले गए। अब तो घर की 4 दीवारों से घुटन होने लगी है। कुछ करो, इस बार मुझे बाहर ले चलो। और हां, मम्मी और रिया को बोल देना, सिर्फ हम दोनों ही जाएंगे। रोहन ने शांत होकर कहा, तुम्हें मेरी मां और बहन के साथ जाने में दिक्कत है क्या? तुम तो बाजार जाती रहती हो, लेकिन मम्मी और रिया कहीं नहीं जाती। इस बहाने सब थोड़ा घूम लेंगे। और हां, खाना घर से पैक कर लेते हैं। अनन्या ने बात काट दी, घर का खाना पैक करने का काम मुझसे मत कहो, मैं नहीं बनाऊंगी। उनके लिए खाना बनाना मेरे बस की बात नहीं। रोहन ने थककर कहा, ठीक है, मैं खुद कर लूंगा, लेकिन याद रखना, इस बार तुम्हारी इंदौरी साड़ी जरूर लाऊंगा। अगले दिन पूरा परिवार तैयार होकर पार्क के लिए निकल पड़ा। रास्ते में रोहन कुछ खाना पैक करवाता है और फिर सब भोपाल के रीजनल पार्क पहुंचते हैं। पार्क में भीड़ थी, बच्चे खेल रहे थे, बुजुर्ग हंसते हुए बातें कर रहे थे। उसी भीड़ में अनन्या की नजर एक अजनबी पर टिक गई। वो लड़का बेहद स्मार्ट और अमीर दिख रहा था। महंगी घड़ी, स्टाइलिश कपड़े और चेहरे पर एक अलग ही चमक। अनन्या की नजरें उस पर अटक गई। शायद यही वो जिंदगी थी जो उसने हमेशा चाही थी। रोहन ने जब देखा कि अनन्या कहीं खोई हुई है तो पूछा, क्या हुआ अनन्या, तुम ठीक तो हो? अनन्या ने झटके से कहा, हां, मैं ठीक हूं। रोहन ने मुस्कुराकर कहा, चलो तुम्हारी साड़ी भी दिला दूंगा, पहले खाना खत्म कर ले, फिर मॉल चलते हैं। अनन्या ने रूखेपन से जवाब दिया, कब मना किया मैंने, चलो। सब लोग शहर के सबसे बड़े मॉल डीबी मॉल की ओर निकल पड़े। चारों तरफ चमक, ब्रांडेड दुकानें और सजी धजी दुनिया थी। तभी अनन्या की नजर फिर उसी लड़के पर पड़ी जो पार्क में दिखा था। इस बार वो अकेला था और अनन्या के मन में एक ख्याल उठा। उसकी धड़कनें तेज हो गई। उसे समझ नहीं आया कि ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन उस लड़के में
कुछ तो था जो उसे खींच रहा था। वो मॉल में अकेला घूम रहा था, हाथ में शॉपिंग बैग्स लिए किसी स्टोर की ओर बढ़ रहा था। अनन्या की नजरें उसके पीछे पीछे चल रही थी। रोहन, रिया और मां साथ थे, इसलिए वो उस लड़के से बात नहीं कर पाई। शॉपिंग खत्म हुई और सब घर लौट आए। घर पहुंचते ही अनन्या ने ताना मारा, मुझे समझ नहीं आता, हर बार मेरी पसंद की चीजें क्यों नहीं मिलती? मुझसे पूछा तक नहीं कि और कुछ चाहिए या नहीं। सारे पैसे तो रिया की शादी और घर के राशन में उड़ जाते हैं। रोहन ने थककर कहा, अनन्या, तुमने जो बोला वो दिलाया, अब कितना सामान और लाते? रिया की शादी करनी है, सब कुछ धीरे धीरे होगा। अनन्या ने रूखेपन से कहा, ठीक है, कल मैं खुद मॉल चली जाऊंगी, जो रह गया वो ले आऊंगी। अगले दिन अनन्या अकेले मॉल के लिए निकल पड़ी। वो जानती थी कि अब उसका परिवार उसे ज्यादा कुछ कहने वाला नहीं है। मॉल में पहुंचते ही सामने से वही लड़का फिर दिखा। इस बार अनन्या ने खुद को नहीं रोका। वो उसके पास गई और मुस्कुराकर बोली, आप वही थे ना जो कल पार्क में थे, दोस्तों के साथ पिकनिक मना रहे थे? लड़के ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हां, और आप भी वही थी जो मुझे पार्क में देख रही थी, और कल मॉल में भी। अनन्या थोड़ा चौंकी, फिर हंसते हुए बोली, जी, दरअसल मैं अपने परिवार के साथ थी, आज अकेली आई हूं। मेरे पति को ऑफिस से छुट्टी नहीं मिली। लड़के ने थोड़ी हैरानी दिखाते हुए कहा, ओह, तो आप शादीशुदा हैं? मुझे लगा आप। खैर, कोई बात नहीं, वैसे आप बहुत खूबसूरत है, कोई भी पहली नजर में धोखा खा सकता है। अनन्या ने शर्माते हुए पूछा, आपका नाम क्या है? लड़का बोला, मैं विक्रम, और आप? अनन्या ने जवाब दिया, अनन्या। विक्रम ने कहा, अगर आपको बुरा न लगे तो मैं आपके साथ शॉपिंग कर सकता हूं। वैसे भी मुझे यहां ज्यादा कुछ पता नहीं, और आप भी अकेली है, थोड़ा साथ हो जाएगा। अनन्या के चेहरे पर पहली बार एक अलग सी चमक थी। वो बोली, क्यों नहीं, वैसे भी मुझे भी शॉपिंग करनी थी। उस दिन अनन्या और विक्रम ने पूरा दिन साथ बिताया। कभी कपड़ों की दुकान, कभी ज्वेलरी, कभी कॉफी। विक्रम ने अनन्या को खुले दिल से महंगे महंगे गिफ्ट दिलाए। जब अनन्या घर लौटी तो उसके हाथों में ढेर सारी शॉपिंग थी और चेहरे पर एक अलग चमक। रोहन ने पूछा, इतना सारा सामान, ये सब कहां से आया? अनन्या ने रूखा जवाब दिया, गिफ्ट है, किसी ने दिया है, ये सब मेरा है, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं। धीरे धीरे अनन्या की जिंदगी बदलने लगी। जब भी रोहन ऑफिस जाता, अनन्या विक्रम से मिलने निकल पड़ती। कभी मॉल में, कभी पार्क में, तो कभी किसी कैफे में। फोन पर घंटों बातें होती और हर मुलाकात के बाद अनन्या की आंखों में नए ख्वाब पलने लगे। उसे अब रोहन से चिढ़ होने लगी थी। वो हर बात पर झगड़ने का बहाना ढूंढती, कभी खाने में कमी निकालती, कभी कपड़ों को लेकर। रोहन की मां ने एक दिन परेशान होकर कहा, बेटा, जब तू ऑफिस चला जाता है तो बहू रोज कहीं बाहर जाती है, शाम तक घर नहीं लौटती, उसके लक्षण कुछ ठीक नहीं लगते। अब रोहन भी सोच में पड़ गया। उसने अनन्या से पूछा, अनन्या, तुम रोज कहां जाती हो? ये सारे गिफ्ट्स कहां से आ रहे हैं? अनन्या ने आंखों में आग लेकर कहा, अगर तुम्हें मेरे साथ नहीं रहना तो साफ साफ कह दो, ये सब मेरा है, मुझे गिफ्ट में मिला है, तुमसे कोई लेना देना नहीं। रोहन कुछ बोल नहीं पाया, लेकिन उसके दिल में दर्द साफ था। रोहन और अनन्या के बीच अब रोज तकरार होने लगी। घर में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। रिया और मां कमला देवी भी सब देख रही थी, लेकिन कुछ कह नहीं पा रही थी। एक रात जब रोहन थककर घर लौटा तो अनन्या ने साफ साफ कह दिया, मैं तुम्हारे साथ और नहीं रह सकती, मुझे तुमसे तलाक चाहिए। रोहन जैसे सुन्न हो गया। उसने धीरे से कहा, तुम्हें समझ में भी आ रहा है कि तुम क्या कह रही हो? तलाक किस लिए? अनन्या ने बिना कोई भाव दिखाए कहा, मुझे तुम्हारे साथ अब कोई खुशी नहीं मिलती, तुम मेरी जरूरतें पूरी नहीं कर सकते, मैं थक गई हूं इस जिंदगी से। रोहन ने गुस्सा दबाकर कहा, अभी रिया की शादी भी नहीं हुई, अगर हमारा तलाक हो गया तो लोग क्या कहेंगे?
उसकी शादी में कितनी दिक्कतें आएंगी। अनन्या ने ताना मारा, मुझे परवाह नहीं तुम्हारी बहन की, मुझे अपनी जिंदगी चाहिए, तुम्हारे साथ मैं और नहीं जी सकती। रोहन उस रात चुपचाप बैठा रहा। नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। अगली सुबह उसने मां कमला देवी से सारी बात बताई। मां ने गहरी सांस ली और कहा, बेटा, एक बात हमेशा याद रखना, अगर एक लड़की रिश्ते को बचाने की कोशिश करे तो शायद वो रिश्ता बच जाए, लेकिन अगर वो खुद ही जाने को तैयार हो तो कोई उसे रोक नहीं सकता। अब उसे जाने दे बेटा, जितना तुम खींचोगे उतना तुम खुद टूटोगे। रोहन की आंखें भीग चुकी थी, लेकिन उसने खुद को संभाला और तलाक के लिए तैयार हो गया। कुछ ही दिनों में कागजी कार्रवाई पूरी हुई। जिस दिन दस्तखत करने का वक्त आया, रोहन ने अनन्या की आंखों में देखकर कहा, तुम्हारा नाम अनन्या था, लेकिन तुम मेरे घर की कभी अनन्या नहीं बन पाई। जाओ, अब आजाद हो। अनन्या ने बेफिक्री से तलाक के कागज लिए और उसी रात सीधे विक्रम के पास पहुंच गई। वो मुस्कुराई और बोली, अब सब कुछ खत्म हो गया है, मैं अब तुम्हारे साथ एक नई जिंदगी शुरू करना चाहती हूं। क्या तुम मुझसे शादी करोगे? विक्रम थोड़ा चौंका, फिर हंसते हुए बोला, मैंने तो उस दिन यूं ही कह दिया था। तुमने सच में अपने पति को छोड़ दिया? अनन्या के चेहरे से सारी रंगत उड़ गई। उसने कांपती आवाज में कहा, विक्रम, ऐसा मत कहो, मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ दिया है, अब मैं कहां जाऊंगी? विक्रम ने नजरें फेर ली और कहा, जब तुम अपने पति की नहीं हो सकी तो मेरी कैसे बनोगी? और वो वहां से चला गया, अनन्या को अकेला छोड़कर। अब ना अनन्या के पास परिवार था, ना विक्रम, ना कोई सहारा। वो मॉल के बाहर फुटपाथ पर बैठी रही, फूट फूट कर रोती रही। उसे आज समझ आया कि जो चमक उसने देखी थी वो सिर्फ धोखा थी। जिंदगी में कुछ ख्वाब पूरे करने के लिए नहीं, समझने के लिए होते हैं। अनन्या ने सब कुछ खो दिया, सिर्फ उस दुनिया के लिए जो कभी उसकी थी ही नहीं। अब अनन्या के पास पछतावे और अकेलेपन के सिवा कुछ नहीं बचा था। वो लौटना चाहती थी, उसी घर जहां उसे सच्चा प्यार मिला था। वो रोहन, जिसने हर हाल में उसका साथ निभाया, जिसने उसकी छोटी छोटी ख्वाहिशों को पूरा करने की कोशिश की, जिसे उसने बेवजह ठुकरा दिया। वो वापस गई, आंसू भरी आंखों और कांपते हाथों से दरवाजा खटखटाया। बार बार विनती की, गिड़गिड़ाई, बस एक आखिरी मौका मांगा। लेकिन इस बार रोहन की आंखों में वो इंतजार नहीं था, वो मोह नहीं था। उसने सिर्फ इतना कहा, उस वक्त अपनाओ जब वो टूटने से पहले तुम्हारे पास हो, क्योंकि जब कोई पूरी तरह टूट जाए तो वो दोबारा वही नहीं बन पाता। और रोहन ने दरवाजा बंद कर दिया। अनन्या वही दरवाजे पर बैठकर फूट फूट कर रोती रही, लेकिन अब उसकी चीखों को सुनने वाला कोई नहीं था। उसके आंसू अब सिर्फ जमीन पर गिर रहे थे और दिल में सन्नाटा छोड़ रहे थे। वो जान चुकी थी कि उसने जो खोया वो कभी वापस नहीं आएगा। अब बस एक खामोश जिंदगी, अधूरे सपने और गहरा पछतावा ही उसका साथी था। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जिंदगी में हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती। कभी कभी जो हमारे पास है वही सबसे कीमती होता है, बस हमें उसकी अहमियत समझने में देर हो जाती है। रिश्तों की बुनियाद सिर्फ पैसा नहीं, बल्कि प्यार, भरोसा और साथ होता है। जो इंसान हर हाल में हमारे साथ खड़ा रहता है वही हमारा अपना होता है। और अगर कहानी पसंद आई है तो वीडियो पर लाइक करें और हमारे चैनल जिंदगी की कहानियां को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में नई कहानी के साथ। जय हिंद, जय भारत।